दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं द हिंदू का 20 फरवरी का दोस्तों वोकैबुलरी का शो। जैसा कि आपको पता है हम ट्रिक के साथ इसमें बहुत ही बेहतरीन शब्द आपको बताते हैं और इसमें इडियम्स फ्रेजेस होते हैं, फ्रेजल वर्ब होते हैं। तो दोस्तों ये कंप्लीट पैकेज है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस सेशन को देखिए, आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों हम लोग स्पेलिंग टेस्ट को भी करते हैं। अगर आप वीक भी है पढ़ने में, आप अच्छे भी नहीं है, तो अगर आप इस सेशन को डेली देखेंगे जरूर आपका वोकैबुलरी अच्छा होगा। देखिए आज के सुविचार से हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। अगर आप खुद में विश्वास करते हैं तो कुछ भी आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो वर्ड है दोस्तों मेहम। मेहम का मतलब क्या होता है? तबाही, अशांति या बेचैनी। आप इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? देखिए MAY मैं हो गया, HEM। देखिए मैं को आप मई से संबंध रखिए, हेम को आप हम से संबंध रखिए। देखिए जब कभी भी मैं और हम का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि मैं मैंने एक आदमी आता है और हम में बहुत सारे हो जाते हैं। ठीक है, प्लुरल हो जाते हैं। तो दोस्तों आप जब एक साथ बहुत सारे आदमी आएंगे तो डिसएग्रीमेंट होगा और तबाही होगा, वहां पर अशांति फैलेगा और बेचैनी होगा। अगर अंग्रेजी में इसको सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करें तो वायलेंट होता है और नीडलेस डिस्टर्बेंस होता है, जहां पर एक प्रकार का हिंसात्मक क्या होता है, जो चीज डिस्टर्बेंस जो जरूरी नहीं है वो आप कह सकते हैं, है ना। एक प्रकार का आप तबाही, हलचल, अशांति, बेचैनी इस तरह से कह सकते हैं, उथल पुथल, टर्मोइल कह सकते हैं। तो सिनोनिम्स की बात करें, स्कफल। स्कफल का मतलब हाथापाई करना होता है। स्क्रीमेज हो सकता है, स्क्रैम्बल और कॉमोशन हो सकता है। एग्जाम्पल से आपको और बेहतरीन दोस्तों समझ में आएगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पुअर फूड स्कैंडल इन द डिपार्टमेंट हैज कॉज्ड अ लॉट ऑफ मेहम। देखिए इसका मतलब हुआ जो पुअर फूड स्कैंडल जो हुआ है, ठीक है, गरीबों का जो मतलब खाना का जो स्कैंडल हुआ है, स्कैंडल का मतलब आप यूं समझिए एक प्रकार का दोस्तों क्या घोटाला। तो उस पे ना डिपार्टमेंट में जब इस पे जांच हुआ तो काफी ज्यादा उथल पुथल मच गया, तबाही मच गया, काफी सारे डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग परेशान हो गए। ठीक है, तो अगला वर्ड है डिसिडेंस। देखिए डिसिडेंस जो है दोस्तों, ये शब्द बना है डिसिडेंट से। डिसिडेंट का मतलब होता है किसी चीज से दूरी बनाकर बैठना, सिटिंग अपार्ट। तो आप ये समझिए डिसिडेंस वर्ड नाउन है, जिसका मतलब हुआ कि किसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना। जैसे अभी आपने सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट मणिपुर में देखा था, एक डिसिडेंस आपने देखा। ठीक है, किसी के खिलाफ ऑफिशियली प्रोटेस्ट करना। क्लियर है बात दोस्तों। सिनोनिम्स की बात करें, डिसकंटेंट, डिसएग्रीमेंट और इंसरेक्शंस हो सकता है। ठीक है, देखिए अब अगला वर्ड जो बात करते हैं वो है लिम्बो। देखिए लिम्बो एक प्रकार का वेस्टर्न खेल होता है दोस्तों, लेकिन लिम्बो का मतलब दोस्तों न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ निकला है, जिसका मतलब होता है सस्पेंशन एवियंस में। ठीक है, या दूसरा कह सकते हैं एक ऐसी स्थिति जिसमें आप दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे जीवन में आप ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब आपको कई बार डिसीजन दूसरे के हिसाब से लेना पड़ता है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। लिम्बो का मैंने दो मीनिंग आपको बताया। ठीक है, लिम्बो को कैसे याद रखिएगा? नींबू, नींबू, लिम्बू, लिम्बू, नींबू। अच्छा, क्लियर है बात दोस्तों। जब आपके घर के सामने नींबू रख दिया जाएगा तो क्या होगा? लिम्बो हो जाएगा आपका, मतलब कि आपको डर लगने लगा, यार हुआ तो या क्या हुआ, क्या किसने ऐसा किया। आप सारा काम को थप कर पे उस पर ध्यान दीजिएगा। तो लिम्बो का डायरेक्ट मीनिंग याद होगा, डायरेक्ट याद रखिए, ट्रिक से याद होगा, ट्रिक से याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, एक एग्जाम्पल समझते हैं। हिज लाइफ सीम्ड स्टक इन लिम्बो। ठीक है, उसका जिंदगी एक स्थिति में फंस गया है। कैसा स्थिति में फंस गया है कि ना तो वो आगे जा सकता है ना ही पीछे जा सकता है। जैसे आपने एक इमेज देखा होगा, ब्लेड पे एक स्नेल जो चलता है, घोंगा चलता है, वो आगे जाएगा फिर भी उसको नुकसान है, पीछे जाएगा फिर भी नुकसान है। ठीक है, अगला जो वर्ड है वो है कोटिडियन। कोटिडियन का मतलब हुआ दोस्तों, आप कह सकते हैं ऑर्डिनरी, जो काम आप प्रत्येक दिन करते हैं उसको कह सकते हैं कोटिडियन। जैसे आप कोट पढ़ते, कोट माने सुविचार हुआ, तो आप हो गए कोटिडियन, यानी प्रत्येक दिन आपका ये काम हो गया। ट्रिक याद कर सकते हैं। तो कोटिडियन का दोस्तों मतलब होता है प्रत्येक दिन, एवरीडे, है ना दोस्तों। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो एवरीडे, मंडेन। मंडेन का मतलब क्या होता है? जो चीजें जरूरी नहीं है, आप संसारिक चीजें कह सकते हैं। ठीक है, अनरिमार्केबल, जिसको रिमार्क ना किया जाए। आप सिंपल भाषा में इसको अगर याद कीजिएगा तो आप सिंपल इसे याद कीजिए प्रत्येक दिन। जैसे टेलीविजन हैज बिकम पार्ट ऑफ आवर कोटिडियन एग्जिस्टेंस। जैसे क्रिकेट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर कोटिडियन एग्जिस्टेंस, यानी क्रिकेट हमारा क्या हो गया? एवरीडे का रूटीन हो गया, ऑर्डिनरी चीज हो गया, हम डेली खेलते हैं। ठीक है, या आप जहां जहां एवरीडे यूज करते हैं वहां पर कोटिडियन वर्क यूज कर सकते हैं। वाई डूइंग वर्क एवरीडे कोटिडियन वर्क। ठीक है, तो आप जहां पर, माफ कीजिएगा मैंने गलत बोल दिया, माफी चाहता हूं। ठीक है, देखिए इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, स्टडी हैज बिकम पार्ट ऑफ आवर कोटिडियन लाइफ। ठीक है, माफ कीजिएगा, मैं माफी चाहता हूं, मैंने गलत बोल दिया। तो क्या आप यूज कर सकते हैं? स्टडी हैज बिकम आवर कोटिडियन लाइफ।
तो ये पढ़ना जो है हमारा प्रत्येक दिन का जीवन हो गया। ठीक है, स्पेलिंग डोज पे ध्यान देते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहला दोस्तों ऑब्वियसली है, आप देख लीजिए एक बार स्पेलिंग अच्छे से। अगला है इंक्रोचमेंट। देखिए इस सबका मीनिंग तो हम नहीं बताएंगे क्योंकि स्पेलिंग टेस्ट का अगर सारा बताएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इंक्रोचमेंट समझ में आ गया। कंस्टिट्यूएंसी भी देख लीजिए, CONSTITUNCY। कम्पिटिटिव देख लीजिए क्योंकि एग्जाम में कई बार आता है COMPETITEB, यानी TI दो बार रिपीट हुआ है। ह्यूमैनिटेरियन देख लीजिए, ह्यूमैनिटेरियन आप देख लीजिए HUMANITARIAN। अगला वर्ड है इंस्टीट्यूशन, INSTITUION। कल भी ये शायद ये रिपीट हुआ है दोबारा क्योंकि ट्यूशन देख लीजिए, यहाँ पर ट्यूशन है, इन है यहाँ पर, ऐसे याद रखिएगा। निमोनिया का स्पेलिंग देख लीजिए, पी से स्टार्ट होता है, PNEUMONI, निमोनिया। कई बार एग्जाम में कैसेट भी पूछा जाता है, CASSETTE। दोस्तों ये सारे के सारे वर्ड मैंने कहीं से नहीं लिए, न्यूज़पेपर के वर्ड है, आप चाहे तो उल्टा कर देख सकते हैं। अगला है टैरिफ। आपको पता होगा कि जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ पर काफ़ी बोल रहे हैं कि भाई भारत बहुत टैरिफ लगाता है, जैसा का जैसा हम टिट फॉर टैट करेंगे। ठीक है, एग्जीक्यूटिव देख लीजिए, EXCUTIV। अटॉर्नी देख लीजिए, रिकमेंड देख लीजिए, RECOMMEND। हरिकेन देख लीजिए, और लॉरेट और एडोलसेंस देख लीजिए, ADOLSENC। ठीक है, एडोलसेंस माने आपको पता है किशोरावस्था होता है। तो दोस्तों अगला वर्ड पे चर्चा करते हैं। देखिए जो भी स्पेलिंग टेस्ट है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो भी मैं आपको स्पेलिंग डोज दे रहा हूँ 10 से 15 डेली, दोस्तों आप उस स्पेलिंग डोज को बार बार लिखिए तभी याद होगा। ट्रिक जहां तक अप्लाई हो सकता है मैं ट्रिक बताता हूँ, लेकिन जहां पर ट्रिक अप्लाई नहीं होगा वहां पर मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है दोस्तों, उसके जो बाद अगला वर्ड है वो है पेरेनोया। देखिए इसको पारानोया मत पढ़िएगा, इसको पेरेनोया पढ़ा जाता है, इसके लिए मैंने इसको लिख दिया है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। मैंने आपको क्या बोला, सिनोनिम्स मिलेंगे, एंटोनिम्स मिलेंगे, माफ कीजिएगा एंटोनिम्स तो आप खुद देख लीजिएगा, अगले सेशन में भी एंटोनिम्स हम लेते हैं, लेकिन सिनोनिम्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों नाउन है या प्रोनाउन एडजेक्टिव है, कई बार मैं ये भी बता देता हूँ। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों स्पेलिंग टेस्ट भी देखने को मिलता है, एक्स्ट्रा वर्ड भी देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों आपको फ्रेजल वर्ब्स भी देखने को मिलते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी देखने को मिलते हैं। यानी एक एग्जाम में जितना भी पूछा जाता है पैसेज और क्लोज टेस्ट को छोड़ के सारे चीज आपको यहाँ मिल जाते हैं। दोस्तों पेरेनोया का मतलब क्या हुआ कि एक अनरीजनेबल फीलिंग, एक ऐसा फीलिंग आना कि कोई आपको हार्म कर रहा है या कोई आपके बारे में क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई आपके बारे में गलत बोल रहा है। एन एक्सट्रीम एंड अनरीजनेबल फीलिंग दैट अदर पीपल डोंट लाइक यू आर गोइंग टू हार्म और क्रिटिसाइज यू। मैंने एक ऐसा सिचुएशन अपने दिमाग में बना लेना कि दूसरा आदमी आपको पसंद नहीं करता, वो आपकी बुराई करता है। ठीक है दोस्तों, ये एक ब्रेन का बीमारी होता है जिसको डिल्यूजन्स आप कह सकते हैं, साइकोसिस कह सकते हैं। ठीक है, और मेगालोमेनिया कह सकते हैं। ठीक है, ये तीनों का तीनों इसका हो सकता है। क्लियर है बात दोस्तों। पैरानोया का कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए अगला जो वर्ड है वो वर्ड डोज है, करीब करीब 6 वर्ड आपके हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। देखिए एम्पेल, एम्पेल का मन हुआ सब्स्टिट्यूशनल और उसके बाद अबाउंडेंट, ये भी कह सकते हैं आप दोस्तों। ठीक है, एम्पेल मनी होता है बहुत सारा। उसके बाद कैलिबर है दोस्तों, कैलिबर का मतलब हुआ आपके पास जो मेरिट है ना, उसको कहते हैं। देखिए कैलिबर का एक और मीनिंग होता है जनरली सामान के लिए, लेकिन यहाँ पर कैलिबर का मतलब हुआ स्ट्रेंथ, मेरिट, एक्सपर्ट आपका जो है उसको कहते हैं। फैटीग का मतलब हुआ थकान। एवर्ट का मतलब हुआ किसी चीज को रोकना या उसे भगाना। जैसे आपके घर में इविल स्पिरिट है तो उसको आप एवर्ट कैसे करेंगे, वार्ड ऑफ कैसे करेंगे। अगला जो वर्ड है वो दोस्तों रिप्रीव है। इसका मतलब होता है पार्डन करना, माफ कर देना, और एक्वेट करना। प्रोफाउंड का मतलब हुआ गहरा, डीप जिसे कह सकते हैं। जैसे अमृत सेन जो थे उनको इकोनॉमिक्स का प्रोफाउंड नॉलेज था, डीप नॉलेज था। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वर्ड। दोस्तों मैं आपसे एक बार फिर से सॉरी कहना चाहता हूँ, क्यों? क्योंकि दोस्तों हम तेजी में पढ़ाते, कई बार हम जो है तेजी में बोलने के चक्कर में स्पेलिंग शॉर्ट बोल लेते हैं, इसका ध्यान आप रख लीजिएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि पूरे के पूरे स्पेलिंग बोलूं। ठीक है दोस्तों, अगला जो वर्ड है वह इंट्रैगनम। इंट्रैगनम का मतलब होता है दोस्तों ए पीरियड व्हेन नॉर्मल गवर्नमेंट इज सस्पेंडेड। आप कह सकते हैं एक ऐसा स्थिति जिसमें जो गवर्नमेंट काम कर रही है वो सस्पेंड हो गई, यानी कि आप कह सकते हैं गैप का टाइम को, आप जैसे गवर्नमेंट में गैप का टाइम होता है। ठीक है, उसको इंट्रैगनम कहते हैं, है ना। ए पीरियड व्हेन ए कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन डजंट हैव अ लीडर।
क्लियर दोस्तों। जैसे कुछ देर के लिए मणिपुर में इंटरेगनम हुआ था, है ना, कि मणिपुर के जो सीएम है वो क्या कर दिए थे, मतलब अपना वो इस्तीफा दे दिए, उसके बाद फिर से प्रेसिडेंट रूल लागू हो गया, है ना। तो दोस्तों इंटरेगनम मतलब याद रहेगा आपको, एक बीच का गैप आप कह सकते हैं। अगला जो है इडियम्स एंड फ्रेजेज है, ठीक है। और दोस्तों ये मणिपुर में जो इस्तीफा दिया गया एन बीरेन सिंह को लेकर, जो सीएम है, उसी से संबंधित है ये। जैसे ड्रैग वंस फीट, यहाँ था वहां पर ड्रैग इट्स फीट, लेकिन ड्रैग वंस फीट इसका इडियम्स होता है, जिसका मतलब होता है प्रोकास्टिनेट करना, किसी चीज में डिले करना, कि हाँ ठीक है कर लेंगे लेकिन करते नहीं, डिले करना। और अगर इसको हम इडियम्स में फिर से समझे, किक द कैन डाउन द रोड, इसका मतलब होता है किसी चीज का डिले कर देना, किसी चीज में रुकावट ला देना। चलिए एक बड़ा सा सेंटेंस है, इसको पढ़ते हैं। द नरेंद्र मोदी लेड बीजेपी गवर्नमेंट एट द सेंटर हैज फाइनली डन द इनएविटेबल बाय इम्पोजिंग प्रेसिडेंट्स रूल इन मणिपुर ऑन फरवरी 13 को प्रेसिडेंट रूल मणिपुर में लागू हुआ है। आफ्टर ड्रैगिंग इट्स फीट फॉर ओवर 21 मंथ्स, लगभग कितने दिन से ये सस्पेंशन में हो रहा था, 21 महीने से सस्पेंशन था, 21 महीने 4 दिन से, ठीक है। एन बीरेन सिंह जब रिजाइन दिए हैं, ठीक है, क्लियर बात। तो दोस्तों याद रहेगा, यहाँ ड्रैग वंस फीट का मतलब क्या हो जाएगा, ड्रैगिंग इट्स फीट का मतलब क्या हो जाएगा, कि डिले करना, देरी करना, यानी प्रेसिडेंट रूल लगाने में देरी किया इन्होंने, है ना। अब सीधा बात ध्यान में रखिएगा कि भाई किसी चीज में डिले करना ही ड्रैग इट्स फीट कहा जाता है, या ड्रैग वंस फीट कहा जाता है। अब फ्रेजल वर्ब की चर्चा करते हैं। देखिए पाइल्ड अप जो है ये आपका पास्ट में, लेकिन होता है पाइल अप। पाइल अप का मतलब क्या होता है, इकट्ठा हो जाना, मतलब नहीं कहता कि बहुत सारे बुक्स को पाइल अप हमने कर दिया, इंक्रीज इन क्वांटिटी कह सकते हैं, ठीक है, क्लियर बात। तो अनक्लियर चेक पाइल अप इन बॉम्बे, जो अनक्लियर चेक है उसका ढेर लग गया है बॉम्बे में, उसको क्लियर नहीं किया गया अभी तक। अगला जो वर्ड है एक्सप्लिकेट है। एक्सप्लिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को एनालाइज करना डीप से और उसको डेवलप करना डिटेल में। आप सीधे कह सकते हैं कि एक्सप्लेन करना, क्लैरिफाई करना और एल्यूसिडेट करना। एल्यूसिडेट का मतलब भी एक्सप्लेन करना होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई परीक्षाओं में ये पूछा गया है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, हिज टीचर एक्सप्लिकेटेड द कॉम्प्लेक्स थ्योरी टू हिम, उसके शिक्षक जो है ना, वो जो कॉम्प्लेक्स थ्योरी थे, जो बहुत मुश्किल जो थ्योरी थे, उसको शिक्षक ने बड़े आसान भाषा में बता दिया, एक्सप्लिकेट कर दिया, यानी कि क्लियर उसको कर दिया। अगला जो वर्ड है दोस्तों वो फ्रेजल वर्ब है, कॉन्क्ड आउट। ये बना है कॉन्क आउट से। देखिए इसका दो मीनिंग होता है, ठीक है। अगर कोई मशीन है तो उसका काम करना बंद हो जाता, ब्रेक डाउन हो जाता, आप समझ सकते हैं। दूसरा फ्रेजल वर्ब है ब्रेक डाउन, यानी वो काम करना बंद कर देता है। लेकिन अगर मनुष्य के लिए इस्तेमाल किया जाए इस शब्द को, इसका मतलब होता है सो जाना, मर जाना या मूर्छित हो जाना। सो जाना, मर जाना या मूर्छित हो जाना, ठीक है। जैसे आप समझते हैं ऑब्जेक्ट के लिए एक सेंटेंस, द कैसेट प्लेयर हैज कॉन्क्ड आउट, इसका मतलब जो कैसेट प्लेयर था वो काम करना बंद कर दिया, हो सकता है घिस गया होगा। एग्जाम्पल दूसरा समझ, आई कॉन्क आउट फॉर एन आवर आफ्टर लंच, मैं मतलब लंच के बाद मैंने 1 घंटा क्या किया, सो गया, है ना। तो इसका 3 मीनिंग हो सकता है। जैसे आप ये भी यूज कर सकते हैं, माई ग्रैंडपा कॉन्क्ड आउट ऑन फरवरी 22, ठीक है। तो मेरे ग्रैंडपा जो है फरवरी 22 को मर गए, है ना, डाई हो गए। तो समझ में आ गया दोस्तों, कॉन्क्ड आउट का मैंने 2 मीनिंग बताया, समझ में आपको आ गया होगा। अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है स्ट्रेस्ड आउट। देखिए स्ट्रेस्ड आउट जो बना है वर्ड स्ट्रेस आउट से बना, क्योंकि स्ट्रेस्ड मतलब आपका पास्ट में हो जाता है। देखिए स्ट्रेस आउट जब आपको होगा तो स्ट्रेस का बाहर निकालना, ठीक है। आपके अंदर से जब स्ट्रेस बाहर निकलेंगे तो आप थकेंगे, क्लियर है बात। आउट मनी क्या होता है, बाहर। तो जब आप मेंटली थक जाते हैं फिजिकली कंपेयर में, यानी फिजिकली नहीं थकते लेकिन मेंटली थक जाते हैं, तो उसी को कहा जाता है स्ट्रेस्ड आउट। एक एग्जाम्पल समझते हैं, मोहन वाज स्ट्रेस्ड आउट आफ्टर कंप्लीटिंग हिज 6 असाइनमेंट। मोहन अपने 6 असाइनमेंट को कंप्लीट करने के बाद वो मेंटली थक गया। इसमें फिजिकली नहीं थकते, मेंटली एग्जॉस्ट हम लोग हो जाते हैं, ठीक है। अगला वर्ड जो है दैट इज डंप ऑन। देखिए डंप ऑन का मतलब हुआ किसी को बुरी तरह से डांटना, क्रिटिसाइज करना। जैसे द पॉलिटिकल पार्टीज कीप डंपिंग ऑन अनदर ऑल द टाइम। जो पॉलिटिकल पार्टी है एक दूसरे को क्या करते हैं, डांटते रहते, फटकारते रहते, एक दूसरे का बुराई करते हैं। मोदी जी बुराई करेंगे राहुल जी का, राहुल जी बुराई करेंगे मोदी जी का, तो डंप ऑन, ठीक है। वाई आर यू डंपिंग ऑन ईच अदर, ठीक है, क्लियर है बात। देखिए दोस्तों एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में आ जाए। देखिए मेहम का मतलब होता है दोस्तों तबाही, अशांति कह सकते हैं। डिसिडेंस का मतलब हो गया प्रोटेस्ट अगेंस्ट ऑफिशियल पॉलिसी, ठीक है, आप किसी चीज के प्रति नाराज हैं। लिम्बो का मतलब हुआ सस्पेंशन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कोटिडियन का मतलब हो जाएगा प्रत्येक दिन। स्पेलिंग डोज में पहले बताए तो ऑब्वियसली इंक्रोचमेंट दूसरा था, कॉन्स्टिट्यूएंसी तीसरा, कॉम्पिटिटिव चौथा, ह्यूमैनिटेरियन इंस्टीट्यूशन निमोनिया कैसेट टैरिफ एग्जीक्यूटिव अटॉर्नी रिकमेंड
हरिकेन लॉरेट एडल्सेंस। उसके बाद पेरानोया, क्लियर है, जिसका मैंने आपको बताया कि भाई साहब आपको ऐसा महसूस होता है ब्रेन में कि कोई हमको मेरे बारे में बुरा कह रहा है या हार्म करने जा रहा है। और उसके बाद वर्ड डोज में बताया था एम्पेल, कैलिबर, फैटिग, एवर्ट, रिप्रीव, प्रोफाउंड। इंट्रैग्नम का मतलब मैंने आपको बताया जब नॉर्मल गवर्नमेंट सस्पेंड हो जाती है उसके बीच का टाइम पीरियड होता है, ठीक है। ड्रैग इट्स फिट का मतलब हुआ डिले करना। पाइल अप का मतलब इंक्रीज हो जाना क्वांटिटी में। एक्सप्लिकेट का मतलब हुआ एनालाइज करना, इलुसिडेट करना, किसी चीज़ को डिटेल में बताना। काउंट आउट का मतलब हुआ काम करना बंद कर देना। स्ट्रेस आउट का मतलब हुआ मेंटली थक जाना। और डंप ऑन का मतलब हुआ किसी को बुरी तरह से क्रिटिसाइज करना। तो दोस्तों आज का ये आपका पूरा का पूरा वर्ड है। दोस्तों मैं आप लोग से थोड़ा सा नाराज हूँ, कारण ये है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक करते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए, ताकि हम अंदर से मोटिवेशन फील करें और आपके लिए और इस तरह के बेहतरीन वीडियो लेकर आए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।